फर्क है आनंद। यदि किसी को आनंद नहीं है, मुस्कुराता भी नहीं है 24 घंटे, तो उसे ज्ञान का गाव ही नहीं लगा है। अपने आप ही अपने को सर्टिफिकेट दे देना। अगर अभी तक 24 घंटे सहज आनंद की स्थिति नहीं आ रही है, तो पूछना चाहिए क्यों नहीं आ रही है। अभी क्या फर्क है मुझ में और भगवान में? सहज मेरे जीवन में मुस्कुराहट क्यों नहीं आ रही है? आनंद क्यों नहीं है मेरे मन के अंदर? तो गीता ने बोली यही ज्ञान का फर्क है कि किसी को आनंद नहीं है, मुस्कुराता नहीं है 24 घंटे, तो उसे ज्ञान का गाव ही नहीं लगा है। लगाया तो मैं ज्ञान का गाव। जब ये बातें बताई आती है तो थोड़ी सी कहते हैं मुस्कुरा लो, अभी तो मुस्कुरा ही लो। अभी तो जो है महसूस कर लो कि हाँ मैं आनंद स्वरूप, फिर भूल जाते हैं। इसको बोला गया क्षण क्षण भूलना। हमारे अंदर की आसक्तियां, कामना, मैं मेरा, मोह, संताप, ये बार बार हमारे अंदर के आनंद को बिगाड़, और आनंद का प्याला लबालब भरेगा वो छल के, फिर वो बांटने का मन करेगा। खुशी फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर से निकलेगी, वो जाएगा तुम्हारे अंदर। तो ज्ञान का फर्क ही है आनंद। यदि किसी को आनंद नहीं है, मुस्कुराता नहीं है 24 घंटे, तो उसे ज्ञान का गाव ही नहीं लगा है। गुरु कहता है तुम केवल साइन करो कि मैं तुम्हारा हूं, मैंने तुम्हें फुल्ली सरेंडर किया है। अभी भी देखा कि कैसे बस किसी के भावों में ऐसा समर्पण था कि बस भैया सत्संग, केवल सत्संग, आपको आना सत्संग कराना। हमारे यहाँ 11वें महीने में, 10वें महीने में, 9वें महीने से कह रही थी, 9 का 10 निकल गया, 10 में निकल गया, 11वें महीने तक तो मैं एक सत्संग कराना होता है। अपने हस्बैंड का लगन थी, उसको भी लगन थी, हस्बैंड को भी, वो भी प्यार से यहाँ आता था, भगत भूषण शाहजहानपुर से। और हमने देखा सिर्फ उसने सच्चाई से एक मन को अर्पण कर दिया, तो देखा धीरे धीरे कैसे युक्तियां निकल आई, कैसे उसका इतना शानदार सत्संग का आयोजन, और वो भी गुरुद्वारे ऐसी जगह पर, कुटिया साहब गुरुद्वारे में, इतने प्रेम सहित हो गया, पूरे गुरु की मर्यादा के साथ हो गया। और बाद में जितने भी आए थे 100-125 लोग, उनके लंगर प्रसादी उन्होंने इतने भाव से, इतनी स्वादिष्ट बनाई थी, इतनी भरपूरता से बनाई थी कि सब ने अच्छे से जो छका पे वो। और उससे पहले कड़ा प्रसाद का भोग पड़ा, ये पड़ा, तो देख करके मुझे लग रहा था क्या था, एक भाव का समर्पण ही तो। एक में कंफ्यूजन आ जाते हैं, करें कि नहीं करें, ये कैसे होगा, होगा कि नहीं, अरे कर नहीं पाऊंगा, लोड ज्यादा ना हो जाए, कि ऐसा ना करना पड़े। बट एक बिल्कुल भूला रहता है, उसके काम कैसे भगवान कराते। अब उसकी हर बात के लिए प्लानिंग ही हम बता रहे, तो उसको ऐसा कर लेना, फिर ऐसा कर लेना, ऐसे पहुंच जाना, इतने बजे से इतने बजे तक का मैसेज डाल देना, इतने बजे से ऐसे कर लेना। तो किसी के भावों में समर्पण होता है तो हो जाता है। जो मन बुद्धि चलाता रह जाता है वो चलाता रहे, वो केवल ऊपर ऊपर से कह रहा होता है देखा देखी कि नहीं हमें भी सत्संग कराना, फिर नहीं करा पाता, फिर उसको कोई ना कोई माया घेर लेती है, कोई ना कोई विचार घेर लेता है। तो अगर तुम फुल्ली सरेंडर तो करो, तुम केवल साइन करो कि मैं तुम्हारा, तुम साइन करो मैं तुम्हारा हूं, मैंने तुम्हें फुल्ली सरेंडर किया है, बस फिर तुम्हारा काम उतर गया। अब तुम्हारे बदले सब फिक्र, चिंता, सिमरन, भजन, ध्यान, ज्ञान कौन सोचने लगता है? तो सब जगह सहज ये बात अपने साथ ही महसूस करते थे कि कैसे चिंता वो उठा के बैठे थे। अभी भी देखा, अपने आने के लिए हाँ करने के बाद सारे कार्यों की चिंता खुद ही उठा ली ऐसे। तुमको हल्का कर देता है गुरु, वो अपना कार्य खुद करते हैं। वो आप अकेला सब करे, घट में लहर उपजे। बस इतना विश्वास हो, तुम्हारा समर्पण ऐसा हो, सौंपने की तुम्हारे अंदर इतनी
इतनी सुंदर समझ आ जाए तो फुल्ली सरेंडर किया, बस फिर तुम्हारा काम उतर गया। अब तुम्हारे बदले सब फिक्र, चिंता, सिमरन, भजन, ध्यान, ज्ञान गुरु सोचेगा कि अब इसके लिए क्या करूं। फिर तो वो बहुत सरलता से अपनी हर भाव गुरु के आगे रख देगा। बस कैश नहीं लेगा गुरु का, बस वो भाव रखेगा। अब गुरु कैसे कराएगा, किसके रूप में कराएगा, कैसे उसको आगे बढ़ाएगा, ये गुरु जाने, गुरु का काम। तो अंदर से देखना, तुमसे भी छिपा करके विश्वास, शांति, आनंद देगा। इसलिए जब से गुरु की लगन लगती है, अंदर एक सहज आनंद में हमारा चित्त आता जाता है। और आनंद ऐसा जो बिगड़ता नहीं। सुख तो दुख में बनेगा, आनंद छुपा करके आनंद दे देगा गुरु तुमसे, शांति दे देगा, विश्वास दे देगा परमात्मा, जिसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम कहोगे कि कैसे ये सब हो गया, पता नहीं। ये सब गुरु ने किया है, सब तुमने, जब तुमने सब कुछ छोड़ा। हम भी देख रहे थे, हम बाद में हंस के कह रहे थे, मानी तुम तो एक मिर्ची भी नहीं खरीद के लाई होंगे और इतना बड़ा लंगर प्रसाद हो गया, सारा हो गया, हो गया। वो भगवान, वो जगह का चुनाव इतना अच्छा हो गया गुरुद्वारे का। हमने कहा वहां की मान मर्यादा का पूरा बस ध्यान रखना, जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे वैसे ही करना। तो हमने देखा कि वहां सबका सर ढकवा देना, पैर में मोजे भी नहीं पहनते हैं वहां पर, शांत भाव में रहते हैं थोड़े वहां पर, और अच्छा है, शब्द ही गाएंगे केवल। लेकिन उसमें भी 2 घंटे तक सत्संग इतना अच्छे से होता चला। वहां के जो सेवादार थे, वो पहले तो नहीं समझ रहे थे, कहते और भी बहुत से लोग फंक्शन कराते रहते हैं गुरुद्वारे में, वैसा ही होगा। लेकिन जैसे जैसे सत्संग का भाव बनता गया, सत्संग बढ़ता गया, सत्संग बढ़ता गया, मैं देख रहा था पीछे से वो लोग सब भी आकर के बैठते जा रहे थे। उनको लग रहा था ये तो गुरु नानक के वचन ही तो बता रहे हैं, ये तो सारे वचन गुरु के ही बचा बता रहे हैं, ये तो ज्ञान से ही बात कर रहे हैं सारी। तो लगता है कि आज कैसे हम लोगों ने तो कभी गुरु ग्रंथ साहब ऐसे पढ़ा भी नहीं हो, गुरुमुखी में होता है, पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन गुरु ने कितना सुनाया है ऐसे, कितनी बातें सुनाई हैं, कितना गुरु नानक के जीवन के बारे में समझा दिया है, बता दिया है, कि कहीं भी बैठते हैं तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है, समझ में आ जाती है बात, भाव समझा दिया है। क्यों गुरु नानक देव ने बोला जो बुरी प्रकृति के लोग थे वो एक जगह ही बसे रहे, और जो अच्छी प्रकृति के लोग हैं वो उजड़ जाएं, क्योंकि वो उजड़ेंगे तो 4 जगह ज्ञान को फैलाएंगे, ज्ञान के बीज बोएंगे जाकर, और जो खराब प्रकृति के हैं एक ही जगह रहे। देख रहे थे जहां भी जो भी प्रेम रखता है, भाव रखता है, हालांकि हम इतना समय नहीं दे पाते, समय तो और भी देना चाहिए, फिर भी हम देख रहे थे कि एक रात हर जगह रुके, मैनपुरी हो चाहे फरुखाबाद हो चाहे शाहजहानपुर हो, अच्छे से 2-2 बार सत्संग की महफिल जम गई, सबने अपने भावों का आदान प्रदान कर लिया, उमंग हो गई, खुशी हो गई। फरुखाबाद में भी देखा, कभी छोटा सा हुआ करता था, एक छोटे से कमरे में कुछ लेडीजें मिलकर बैठती थी, अभी तो धीरे धीरे उनको इतनी ताकत मिल गई है, इतना सामर्थ्य हो गई है, अभी तो प्रेमी ऐसे मिल गए हैं, वो अपना पूरा खोल देते हैं, गेस्ट हाउस है क्या खुलवा देते हैं सत्संग के लिए, खुद भी लगन रखते हैं वो लोग। ये सत्संग कितना करामात है, कहते हैं रोज के सत्संग से कैसे हमारे अंदर के भाव बदल रहे हैं, प्रेम प्रेम आ रहा है सच्चा, निष्कामता आ रही है अंदर से। वो भी कह रही थी भैया, जब कोई मुझे गली में कोई पूछ जानता तक नहीं था, आज पूरी गली पूरा मोहल्ला ये सब आपस में इतना प्यार मुझे मिलता है, मैंने कि सिर्फ एक सत्संग का काम करने बैठो तो सही, कोई भी एक संकल्प करके ये कार्य करने बैठ जाता है। बताते तो गुरु के ही वचन है वो शुरू में, और शुरू में तो ऐसा भी नहीं कि वो वचन को वो खुद भी समझ पा रहा हो, तो बताता है बस, बताते बताते उसको धीरे धीरे क्लियर होते हैं उन वचनों के भाव।
लेकिन फिर भी कितनों को सुख मिल जाता है। बस शर्त है कि एक गुरु का कर ले, एक गुरु को आगे रख करके चलता चले, अच्छा लगता है। बाकी तो फिर समय पर गुरु कैसे पहुंच करके और उमंगों में इतना इजाफा कर देता है और भावों को इतना बढ़ा देता है और प्रेम की लीलाएं ऐसी हो जाती है। तो लगता है कैसा ये अद्भुत सत्संग हम लोगों को गुरु ने दिया हुआ है। बस कोई भी एक भाव रख करके सरेंडर करके आ जाए, तुमसे ही छिपा करके वो विश्वास, शांति, आनंद, जिसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम कहोगे कि कैसे हो गया सब। यह सब गुरु ने किया जब तुमने उस पर सब छोड़ दिया। बाद में जब विचार करोगे तो लगेगा करन करावन आपे आप। पर कब ऐसा संभव होता है? जब तुम सौंप देते हो, सरल सरल में आ जाते हो। अपने को हल्का कर दोगे जब। ये सब गुरु का आकर्षण है जो सबकी दिलों को प्रेम में कैद करता है। मुझे लगता है एक प्रेमी होता है जो कभी महीनों तक मिल भी नहीं पाते हैं, नाम भी नहीं हमें तो याद रहते किसी के, लेकिन एक प्रेम का भाव होता है। वो वहीं बैठे बैठे जो भी वचन उनको मिल रहे हैं उससे वो अपने जीवन को ठीक कर रहे हैं। सुनने में आता है जब उनकी बातें सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं कि कितना कितना कोई क्रूरता से व्यवहार करता है, कितना कितना उनके ऊपर लोड होता है, कितना कितना सब बातें संभालनी होती है, फिर भी गालियां खा रहे होते हैं। लेकिन एक गुरु का अगर ज्ञान मिला हुआ है, बोले भैया सारी बातें बस सत्संग जहाँ सुना सुबह सब साफ हो जाती है। इतना शुक्राना है गुरु जी। बोले अब तो मन चलता ही नहीं है किसी बात से। होती है प्रारब्ध की, कभी कभी ऐसे भी खेल चल रहे हो, धीरे धीरे पूरी होती है वो सब हिसाब किताब, जहाँ भी जिन मैं मेरे के संग जो भी होता है। क्या करें, गुरु ये समझा ही देता है। बोले, मैंने कहा क्यों ऐसे कैसे तुम सह लेती हो? बोले पिछले जन्म का वो नौकर था हमसे खाली थे। मैंने वाह सही बात पकड़ ली। अब कोई वो ही नहीं है। अब शिकायत खत्म हो गई, इधर दुख लगने बंद हो गए। प्रभु के सिमरन दुख ना संताप, काल पर हरे। तब लगता है कि ये एक एक राही को कितनी सत्संग की जरूरत है, और जो भी इसमें सहयोग रखते हैं, ये गेहूं मूंग के दाने बोते हैं, किसी के भी दिल में ये प्यार के दाने बो रहे हैं, वो भी बड़े भाग्यशाली। इसलिए सबको यही प्रेरणा देते हैं, आप जपें और नाम जपा। तुम्हें भी खुशी तभी आएगी जब तुम ये करोगे। तो फिक्र, चिंता, सिमरन, भजन, ध्यान, ज्ञान गुरु सोचेगा अब तुम्हारे लिए। ये गुरु का आकर्षण है जो सबकी दिलों को प्रेम में कैद करता है। काश मैं कभी आजाद ना हो। कैद करो तो कबूल मियां। गुरु की कैद में जो काबू है वह दुनिया की इच्छाओं की, संबंधियों की, समाज की, लोकारीत की, जन्म मरण की कैद से छूट जाता है। कल बड़ा अच्छा कोई पूछ रहा था कि बताओ तराजू के एक पल्ले में मैं बैठूंगा, दूसरे पल्ले में भगवान जी बैठेंगे, तो कौन सा पल्ला भारी भारी हो? अच्छी लगी उसकी समझ, बहुत सुंदर। प्राय तो सब यही सोचते हैं कि भाई भगवान का पल्ला भारी होगा। वो कहता ना, मेरा होगा, क्योंकि मेरे हृदय में तो भगवान भी है ना। हाँ तो डबल हो गया। अब भगवान को अपना भारी करना है तो किसे बैठाए अपने हृदय में? भक्तों के क्या क्या अंदाज होते हैं बात समझने के, कहने के, सोचने के। क्यों नहीं भारी होगा? मेरे हृदय में कौन है? भगवान। दूसरा पलड़ा खाली रहेगा, खाली रहेगा। बैठ भी जाए आकर के कोई साकार में तो अभी भारी किसका रहेगा? कैसे सोचने की समझ गुरु हमको अच्छे से देता है। कैसे हर वक्त का एक विश्वास दे देता है कि वो संग है, हाजिर नाजिर है। तो काश मैं कभी आजाद ना हूं, कैद करो तो कबूल मियां। गुरु की कैद में जो काबू है वह दुनिया की इच्छाओं की, संबंधियों की, समाज की, लोकारित की, जन्म मरण की कैद से छूट जाता है। ये खुद चेक करना, क्या ऐसी कैद तुम्हें गुरु की मिल गई है? यानी गुरु से ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम, ऐसा सत्संग का लगन, आकर्षण तुमको मिल गया कि उसके बाद तुमको ऐसा लगता है कि उस कैद में जाने के बाद तुम्हारी दुनिया की सारी
इच्छाओं की, संबंधियों की, समाज की, लोकारीत की, जन्म मरण की कैद जो तुम्हारी छूटती जा रही है। अब देखो दुनिया में क्या मांगेंगे, क्या चाहेंगे, बल्कि और ज्ञान से प्रीत लग जाती तो जगत महल ना रहे। इच्छाएं भी कब कब विदा हो जाती हैं, क्या मांगो कछु सिर नाई। इतना गुरु बस जाता है अंदर में, इतना ज्ञान आ जाता है कि सारी इच्छाएं अंदर से गायब होने लगती हैं। संबंधियों की वो भी गायब हो जाते हैं। हमने कहा बुला लेना, अपने सब संबंधियों को बुला लेना, ये मौका होता है सब। हमारे कहने पे खबर भी कर दिया, लेकिन संकल्प उसका था कि केवल हमें तो सत्संग हो, सत्संग कराना, सत्संग कराना। तो सत्संग भी अपने आप आए, थोड़े थोड़े बहुत आए, वो वहीं पे बैठ करके वहीं से लौट, क्योंकि पता था कि ये तो बस अपने गुरु आए हैं तो गुरु की लगन में हो, सत्संग की लगन में रहे। कोई नहीं बांधता फिर हमसे। हमने ही देखा संबंधी फिर धीरे धीरे इसको समझ गए ज्ञान। कभी कोई बंधन नहीं रखा किसी ने, तो कैद से छूट गया ना उस बातों से। ये तो पहले कितना करना ही करना है, अरे नहीं करेंगे तो रूठ ना जाए, परेशान ना हो जाए, जाना है भाई, उनके बुलाया है तो उनके यहाँ जाना है। अभी बड़े मजे से उन्हें पता है इनके सत्संग के नियम में होंगे, नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो कैद नहीं है ना कोई। तो ये शुक्राना लगता है कि संबंधियों की कैद से, दुनिया की कैद से, इच्छाओं की कैद से, समाज की कैद से, लोकारीत की, जन्म मरण की कैद से छूट जाता है। तो जो गुरु की आज्ञा में है उसका सब अपने आप ही बनता जाता है, उसका फिर मन नहीं चलता। एक बार जिसका मन ऐसा लगता है समर्पण भाव में ना, तो गुरु भी उससे कुछ भी कह सकता है। जब समर्पण भाव में नहीं रहता तो गुरु को फिर कह नहीं पाता, गुरु से कुछ कैसे कहे, क्योंकि उसके रिएक्शंस देख चुका होता है। इसलिए वो भाग्यशाली होता है जो समर्पण में रहे, जो फुल्ली सरेंडर किया है जिसने, तो बस फिर तुम्हारा काम उतर गया। फिर तो गुरु जाने गुरु का काम। यानी दूसरे के दुख को अपना समझ करके जी जान से उसे प्यार करता है, ज्ञान सुना करके तार देता है। क्या ऐसा देखो ज्ञान का भाव तुम्हारे अंदर आया? नहीं तो बहुत मुश्किल से ये निष्काम वाला प्यार अंदर आया। हम क्या कर सकते हैं? तो उसका काम वो जाने, वो देखे, ठीक है समझा देते हैं, सत्संग समझेगी तो सुखी हो जाएगी, यहाँ तक कह के छोड़ दो। पर उसका दुख मिट जाए उसके लिए तुम पूरा कोशिश करते हो, ये कोई ज्ञानवान करता। उसकी पीड़ा पूरी मिट जाए, चलो उसकी हालत या उसकी प्रारब्ध नहीं भी बदल पा रही है, फिर भी उसे उसी प्रारब्ध में, उसी उन्हीं हालातों में सुखी रहना आ जाए, ऐसा ज्ञान का अभ्यास गुरु करा देता है कि हालत आए मिट ना पाए मन की मस्ती। तो ये करुणा गुरु के अंदर हो, ऐसे भाव से गुरु प्रेम करता है। इसलिए गुरु का प्रेम क्यों अलग लगता है? क्योंकि वो टच करता है, यानी ज्ञानी दूसरे के दुख को अपना समझ करके जी जान से उसे प्यार, वो दिल से उसे प्यार करता है। जिस प्यार को दुनिया में केवल एक अलग ही गलत ही भाव से देखा जाता है, लेकिन गुरु जो प्यार करता है, कैसे तुम्हारे अंदर बैठे उस परमात्मा से प्यार करके उसको प्रकट करो। पर अपने और अपने वालों के दुख में दुखी होकर के मुंह में गिरता नहीं है। ज्ञानी दूसरे के दुख को अपना समझ करके जी जान से प्यार करता है और ज्ञान सुना करके तार देता है। इसलिए वो सारे समय कौन से भाव में रहेगा? ज्ञान कैसे समझाऊं उसको, ज्ञान में कैसे ऊंचा उठाऊं, ज्ञान की बात कैसे इसको पकड़ में आ जाए, इसका भी चित्त कैसे निर्मोह निरासक्त हो जाए। ये कब तक अभी भी ऐसे दुर्बलता को पा रहा है, मन कुछ मन चला रहा है? उठे अंदर से, कोई नई बात थोड़ी। कौन सा ऐसा घर है जहाँ ऐसा नहीं होता, ऐसी बातें नहीं होती। पर अपने और अपने वालों के दुख में दुखी होकर के मुंह में गिरता नहीं। जब हमें इच्छा है प्यार की कि कोई हमें प्यार करे, तब तक दूसरे के दिल भर नहीं सकेंगे, ध्यान रखना। और यहीं पर चूक हो जाती है।
प्यार बांटने वाला अगर इस भावना से कर रहा है कि मुझे भी तो कोई पूछे, मुझे भी तो कोई प्यार करे, हमें भी तो कोई कुछ समझे, तब तक वो प्यार बांट ही नहीं पाता। अब उसके लिए तो अपने तन का, मन का, धन का दूसरे को दे जो। हम देखते थे गुरु जी का खुद ही संकल्प होता था, खुद ही प्रेम होता था, खुद ही फिर निकलते थे कि चलो वहां निकलेंगे, वहां मिलके आएंगे। खुद ही उनको लगता था कि अरे बहुत दिन हो गए यहाँ के प्रेमियों से मिले नहीं। सुमरन ही फेरते थे, कभी खींच लेते थे अपने पास, बाद में तो वो इतनी मैग्नेटिक पावर हो गई थी वो खींच ही लेते। और नहीं तो जब तक जा सकते थे तो वो निकले भी आते। और उसी सिलसिले में हमने देखा 7-8 बार फिरोजाबाद की तरफ आए, फिरोजाबाद से दिल्ली वगैरह तक, उधर तक, सारा हर जगह हरा भरा, प्रेम की बदरी बन के ऐसे बरस जाते। यदि हम खुद खुटेले हैं तो फकीर की तरह दूसरों को दान नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपना खुटेलापन सब दूर करना, अपने अंदर प्यार की कोई इच्छा नहीं रखना, तब जाकर के तुम किसी के दिल को भर सकते। अभी समझदार ही हैं जो जितनी जल्दी समझदारी पूरी, और खुद अभी भी बाहर से मांग रहे हैं, आप किसी का क्या दिल कर करो, मांग रही हो क्या? पूछो अपने आप से। जो खुद खटेला है, अपने किसी दुखों से उलझा हुआ है, कमी के एहसास में जी रहा है, वो कैसे किसी को आनंद दे पाए? गुरु दे पाता है क्योंकि वो सब इन सब चीजों को, इन छोटी इन बातों से अपने को उठा लेता है, जीत लेता है। करते करते कार्य वो ये सब चीजें सुधार लेता है। कहीं कुछ लेने, कुछ मांगने, कुछ चाहने थोड़ी आते हैं, दातार होके देते। इसलिए देखना, जितना मिला है उतना दो। गुरु में भी इच्छा नहीं रखो, क्योंकि तुम पहले से ही प्यार के सागर। ये भी लगन गुरु देता है कि जाओ देना, पूरी बातें ना रह जाएं। समय समय पर फिर जो गुरु ने आज्ञा दी है तो वो हो जाए सहज तुम्हारे जीवन से। बैठे दिखाई दो 8 बजे तक, मैं 11 बजे तक तो सत्संग पूरा करके बैठ जाओ। 8 आ जाए ऐसे तो टाइम कर लो। और कोई ऐसा संकल्प करे उसकी सृष्टि बनेगी। संकल्प भी करे, खुद भी खुटेलापन भी नहीं हो उसके अंदर, उसके अंदर में किसी से कोई इच्छा ना हो, तब तो उससे कार्य होगा। बहुतों को प्रेरित किया हम देखते हैं, लेकिन उनका मन जब इच्छा वाला बना रहा तो बेचारे कर ही नहीं पाए ज्ञान के कार्य। इच्छा मतलब अभी उनकी अपनी ही माया उनको नहीं हटा पाए, अपने अंदर से मन ये करता रहा। आदत यही होती है इच्छा वाले के अंदर की, सबसे पहले क्या छूट जाता है उसको? सत्संग छूट जाता है, और कुछ छूटे ना छूटे, हर बात में क्या लगेगा? आज सत्संग नहीं जाता हूँ, आज यहाँ नहीं जाता हूँ, ये नहीं, छूट जाएगा उसका। गुरु के प्यार से भी दिल नहीं भरेगा, लेने वाला हमेशा अतृप्त रहेगा, ध्यान रहे। देने में तृप्ति आएगी। इसलिए गुरु हमारी प्रकृति को देवता बनाता है, देने वाली बनाओ। तुम देखो जहां जा रहे हो वहां तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? देने से तृप्ति होती है। निरीक्षा होना पहला सबक है। द अदर इज हेल्थ, दूसरा नरक है। अपने में अपने को देखो, दूसरा दर्शन बंद करो। तुम निरीक्षा बनो तो सारी दुनिया की, गुरु का भी दिल होगा तुम्हें प्यार करने। ये भी एक इस ज्ञान की सुंदरता को समझना कि जैसे तुम निरीक्षा भाव में आते आओ तो गुरु का भी तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा। यदि इच्छा रखोगे तो गुरु भी तंग हो जाएगा, ध्यान रखना। तो तंग ना करो। निरीक्षा वाला भगवान को प्यारा हो जाता है। इसलिए हमारे पहले ही सबक ये मिला है, इच्छा मात्रा। और कैसी भी, कोई भी शुभ अशुभ कैसी भी इच्छा आओ तो ऐसी अपनी अंदर आत्मा के भाव को पक्का करो, कछु ना खापे कछु। तुम इच्छा ना करो, तुम उदार बने रहो, बाकी तो फिर कोई ना कोई हनुमान प्रकट हो जाएगा, तुम्हारा काम करण करावा ना पे आप, कोई ना कोई अपने आप संभाल लेगा।
तो देखते हैं कितना अद्भुत ये ज्ञान का भाव होता है। बिल्कुल नई नई जगह हम लोगों को रहना हुआ, लेकिन उन लोगों के पहली पहली बार मिल लेते वहां के जेंट्सों से, लेकिन वो सब इतने अच्छे स्वभाव के, इतनी अच्छी प्रकृति के, इतना उमंग कर रहे थे, इतनी खुशी कर रहे थे। तब लगता है कि किस अरे को जरूरत नहीं है प्रेम की, बस तुम जाकर के प्रेम करो तो सही। किसी के घर में गए तो थोड़ा जेंट्स लेट आते हैं, लेकिन भगवान ने समय ही इतना कर दिया देर तक। तो उसके यहाँ भोजन प्रसाद दी थी जब तो उसके चारों भाई आके बैठ नहीं गए और अच्छी तरह से भोजन नहीं हो गया। फिर भजन भाव हो गए बहुत देर तक। उन्होंने कहा ये देखो कैसे सबके अंदर छुपा हुआ है, सबका कोई ना कोई नियम था मंदिर में जाने का, कुछ भजन गाने का, प्रकट हुआ। बाकी उन्हें ज्ञान की भी महिमा समझ में आई। ये जो आनंद आ गया ये ज्ञान से ही है, सत्संग से ही। तो इस सत्संग के बहुत शुक्राने हैं इसके करना। यदि इच्छा रखोगे तो गुरु भी तंग हो जाएगा। भगवान ही भगवान से मिलकर एक हो सकता है, पर फकीर राज्य राज्य से मिलकर एक नहीं हो सकता, राजा से मिलकर। इसलिए तुमको भगवान पने में आना बहुत जरूरी है। अगर भगवान से मिलकर एक होना चाहते हैं तो तुम पहले, गुरु कहता है, अपने भगवान पने में आ जाओ, अपने को जानो, अपने को कौन हो। भले ही सब इच्छा भगवान पाने की हो तो भी भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान और इच्छा एक दूसरे के विपरीत है। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, और मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग। इसलिए तो इस लेटर में भी निरीक्षा भाव को इतना महत्व दिया गया है। चाह मिटेगी तो चिंता मिट जाएगी सारी। वैसे ये बात समझ लेते हो, किसी बात की भी चिंता कब आ रही है, उससे पहले क्या आया था? कोई चाह हो। हटाने लगे होगे अब तो। हम्म। पक्का। शाबाश। यू विल गेट गॉड अबव डिजायर। डिजायर से ऊपर उठ करके ही तुम परमात्मा को पाते हो। कोई भी तकलीफ या मुसीबत आए तो शांत करके बैठो, कुछ भी सोचो नहीं, बी स्टिल। कोई भी तकलीफ या मुसीबत आए तो शांत करके बैठो, कुछ भी सोचो नहीं, बी स्टिल। मुसीबत दूर करने का कोई यत्न भी नहीं करो, शांत होकर के बैठो, अंदर बाहर शांत होकर के बैठो। कितनी एक सुंदर रमज हमें सत्संग की मिलती। तो तूफान आ रहा था तेजी से, सब हलचल कर रहे थे, भाग रहे थे जहाज के अंदर, पानी के जहाज के अंदर। लेकिन जो एक संत था, ज्ञानवान था, वो शांत होकर के बैठा हुआ। किसी ने कहा "अरे महाराज जी आप बचना नहीं चाहते?" बोले मैं भाग लिया हूँ। बोले आप कहाँ भागे? बोले मैं अंदर भाग लिया। तो ये आर्ट आ जाती है। तो वैसे भी कोई तकलीफ है, कोई मुसीबत है, या कोई ऐसी उलझन आ गई तुमने, तो बिल्कुल स्थिर होकर शांत होकर बैठ जाओ। देखोगे थोड़े से देर बाद अपने आप कुछ खेल ऐसा बनेगा परमात्मा का, वो सब बातें अपने आप समाधान होती दिखाई देंगी। वो हिरन जा रहा था, पीछे शेर पड़ा हुआ था, आगे देखा तो सामने से एक शिकारी बैठा हुआ था, इधर देखा तो जंगल में आग लगी हुई थी, और इधर शिकारी ने फंसाने के लिए जाल बिछा रखा था। जब हिरन ने देखा अब तो मैं कहीं से भी नहीं निकल सकता हूँ, तो कहते हैं वहीं अपना सर झुका करके ऐसे घुटनों में बैठ गया। और इतने में एकदम से वो तीर तीर छोड़ा उसने, तो तीर जाकर के उस शेर को लगा। इधर तेज हवा चली तो वो जाल जो है जाकर के आग पर गिरा। थोड़ी देर बाद उसने आंख खोली तो चारों तरफ, उधर उसको शिकारी को एक सांप ने डस लिया था, तो उसका निशाना भटका तो जाकर के शेर को लगा। कैसे करा देता है वो। जब इतना विश्वास आ जाता है कि अगर वो ले आना चाहेगा तो लेके जाएगा, उसको पहुंचाना है तो वैसे ही पहुंचाएगा, जैसे लेके आना है वैसे ही लेके आएगा। ये तो लौटते तो फर्रुखाबाद और ये होकर के लौटते, लेकिन हमने देखा कि गूगल तो सीधा रास्ता भी दिखा रही है, सीधे भवगांव तक। हालांकि वो गांव का रास्ता था, बाद में जब चले तो पता लगा, लेकिन इत्तेफाक से वो खाली मिलता चला गया और समय भी बच गया, किलोमीटर भी बच गया। अब उसे जैसे ले आना है
जाते में सबसे मिलते हुए जाना था तो ये वाला रास्ता अपना पकड़ा दिया भगवान ने, और लौटते में जहां से लौटना था वो ऐसे लौटका दिए। तलुता कैसे करता है वो भगवान, वैसी बुद्धि कर देता है, अचानक ही दिखाई दे गया वो भैरव, देख लिया उस पर, तो उसी के सहारे निकल आए। तुम छोड़ छोड़ देते हैं भगवान के या भगवान के कार्य में रहते हैं, तब देखिए ऐसा महसूस होगा कैसे करा रहा है वो, कैसे चला रहा है। तो यू विल गेट गॉड अबव डिजायर। कोई भी तकलीफ या मुसीबत आए तो शांत करके बैठो, कुछ भी सोचो नहीं। बी स्टिल, दादा कहते थे बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। बस तुम शांत होकर के बैठ जाओ, बहुत हलचल मत करो, बहुत ज्यादा दिमाग मत्था कसी मत करो। वो होने दो जैसे भगवान ने सोच रखा है, रच रखा है, रचना राम बनाई। सिर्फ हम अपने सोच करके, टेंशन करके, फालतू सोच सोच करके उलझाते हैं। ये तो खेल तो आप पे बना हुआ है, सिद्ध है वो जिस दिन तुम्हारे जहां जाने का जैसा हुक्म होगा भगवान वैसे लेके चलेगा, पर इतने हल्के तो बनो। इच्छा से तुम ही चार बार मुझे नहीं जाना, मैं नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं, खुद ही उलझाते रहते हैं। और एक सरल भाव से कहता है जहां रब ले जा तू चलता चल, जैसे रब रख ले तू रहता, वो हल्के होके चलता है। ज्ञानवान हमेशा जो है ऐसे प्रारब्ध सूखे पत्ते की तरह उसका उड़ता रहता है, चलता है। वो कैसे ले आता है, कहाँ ले जाता है, तो तुम कुछ भी सोचो मत, बी स्टिल। मुसीबत दूर करने को यत्न नहीं करो, शांत होकर के बैठो, अंदर वाला शांत करके होकर बैठो। देखो बैठ करके तूफान आया फिर चला भी गया, पर शोर मचाओगे, सलाहें करोगे, यत्न करोगे तो मुसीबत दुगनी हो जाएगी। कौन कौन इस वचन पर ध्यान देगा? या तुम शोर करते हो, अल्लाह करते हो, या इससे पूछ लूं, इससे पूछ लूं, इसकी सलाह मानूं, इसकी देखूं, ऐसे करूं, तो खुद ही अपनी मुसीबत दुगनी कर। जबकि भगवान ने अपने आप ही देखो ऐसा कुछ उपाय किया होगा। कोई बात आती है तो उसका समाधान पहले से ही लेकर के भगवान चल रहा हो। इसलिए ज्ञानवर शांत भाव से खेल देखता रहता है। तुम देखो बैठ करके तूफान आया फिर चला गया, पर शोर मचाओगे, सलाहें करोगे, यत्न करोगे तो मुसीबत दुगनी हो जाएगी। आफ्टर स्ट्रोम्स कम काम, शांति अवश्य आती है। जीवन में कभी तूफान आते हैं, हड़बड़ी आती है, उस समय के लिए सबसे उत्तम ज्ञान यही है, बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। तुम शांत होकर बैठ जाओ, कुछ बात सोचो, तुम तो खामा खा ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये ऐसा करेंगे, देखना ये जरूर करेंगे, तो क्या करें, इधर सजे उधर बजे, ये तो हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं, ये तो हमेशा बुरा, ये सोच सोच के ये सलाहें देना है ना एक तरह से। अंदर वाले को तुम इतनी दे देते हो, ये सब चीजें वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं, और फिर हमें वैसे ही मुसीबतें मिलने लगती हैं। जब शांत होकर के स्थिर होकर बैठ जाते हैं तो भगवान अपने आप कर देता है, सब सुलह करा देते हैं। आफ्टर मुसीबत को टालने का एक ही उपाय है धीरज। शांति में ताकत चाहिए, बाकी हलचल करना, परेशान होना तो सभी अज्ञानियों का काम। तो शांति बनाए रखने के लिए एक ताकत चाहिए, बाकी हलचल करना, परेशान होना तो सब अज्ञानियों का काम है। तो देखो कहीं हड़बड़ करना, हलचल करना, टेंशन में रहना, ये धीरे धीरे छूट रहा है हमारा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। तेरी हर मुश्किल वो आसान, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान कर। छोड़ के देखना चाहिए। संत जी बैठे हुए थे तो अपने ओम में ध्यान लगा रहे थे, तो होते हैं मन चले एक पंडित जी थे, बोले क्या है आपको, ये जो ध्यान सा लगाते रहते हैं, ओम करते रहते हैं, कुत्ता कू करता है, आप ओम ओम करते हैं, इसमें क्या फर्क है? बोले कोई फर्क नहीं, वास्तव में कोई फर्क नहीं है, अगर मैं भी हर रूप में आए हुए मालिक को ना पहचान सकूं,
तो समझना कुत्ते ने बाजी मार ली। जवाब सुन करके वो एकदम से शांत रह गया, भाई ठीक है। अब उसने देखा कि वो बैठा हुआ था, गुरु तो शांत भाव से एकांत प्रियता के साथ, उसने पीछे से आके धक्का मारा, तो वो ऐसे आगे नदी थी, नदी में ऐसे गिर गया। तो फिर वही बात बना, तो बाद में तो देख तो पाया नहीं था भाई किसने मारा। शाम को मिलता है, कहता सुना महाराज जी आपको, आप सुबह नदी में गिर गए थे, जरूर किसी ने धक्का मारा होगा। महाराज जी तो शांत थे, बोले हाँ तू नहीं मारा होगा। वो एकदम से सकपका गया, बोले इन्हें कैसे पता लगी। तो अपने आप ही देखो, ज्ञानवान को तो कभी किसी दुर्भाव नहीं होता, कभी अंदर से बात मन नहीं चलता उसका, लेकिन लोग अपने आप ही अपना परिचय दे जाते हैं, बात कर जाते हैं। मुसीबत को टालने का एक ही उपाय है, धीरज। धीरज के जहाज पर गुरु सवार करा देता है। शांति में ताकत है। और हमेशा ये टेस्ट भी लिया करो भले भगवान का, कि जब ये घटना तू कराने वाला है भगवान, तो अब तू जाने कैसे करेगा, तू जाने तेरा काम, तो क्या प्रेरणा देकर के आने वाला है, तो क्या कहने वाला है। देखो भगवान, वो करता है भगवान खुद ही, वो अपने आप इशारा देगा, वो अपने आप किसी ना किसी घट से आकर के बोलेगा कि ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आप अकेला तो हम विचलित होकर क्या करें, हम परेशान होकर क्या करें? इसलिए ज्ञानवान के अंदर इतना धीरज आ जाता है, वो हर बात में एकदम शांति रहती। करे कहीं जाना होगा, ले आना होगा, तो अपने आप वो मुर्दे को उठा के ले आए, तुम थोड़ी कुछ करने वाले हो। वो लेके चलने वाला है, तुम निरीक्षा हो जाओ, तुम्हारा सिर पे इतना काम हो, तुम्हें तो कोई इच्छा नहीं है, नहीं तो इच्छा वाले को सुख दुख लगते रहे। तो समझ में आ रही है सारी बातें ज्ञान की। हम्म। पढ़ो इस लेटर को, बार बार समझो, कैसे पूछो अपने आप से, भगवान से कैसे अलग हो, और ज्ञान का फर्क क्या है, वो है कि नहीं। और बाकी ऐसा प्यार करना तो कोई बिरला सीख लेता है, तो दूसरे को दुख को अपना समझ करके जी जान से उसे प्यार। दुनिया में तो लोग किसी के भाव को समझ ही नहीं पाते, हम तो देखते हैं कोई कुछ बात बोलेगा, उससे पहले वो अपनी बात कहना शुरू कर देंगे। तो पूछते हैं आप हमारी कमी तो बताइए, कमी यही है कि तुम्हें अपनी मैं बहुत है, अपना जतलाना, अपना बतलाना, यही कमी बहुत रह जाती। बैठ नहीं पाता, हम कहते कहीं चार लोग बैठे हैं और अंदर इधर कुछ ना कुछ होगा, तो तुम उसको बोले बिना रह नहीं पाओ, समझाए बिना रह नहीं पाएंगे। और अगर शांति आ गई होगी तो आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल इच्छा रहे। पक्का, जब तुझसे ना सुलझे तेरे छोड़ पाएंगे। कोई शक्ति है जो इस जगत को चला रही है, इसका ख्याल रखेंगे। कोई है जो इसको चलाता है हर बात को।